हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम 3 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं। यदि आपका एग्ज़ाम 3 अगस्त को, 4 अगस्त को, 5 अगस्त को या 6 अगस्त को होने वाले हैं, तो साथियों आज के सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिए। आप सभी को ये पता चल जाएगा कि आपके पेपर में किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आपके परीक्षा में और आपके शिफ्ट में रिपीट होंगे, उन्हीं प्रश्नों को आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को आगे बढ़ने से पहले तो साथियों आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बता दीजिए कि आप सभी का एग्जाम किस डेट को होने वाला है, क्योंकि शुरुआत के दिन में जो ग्रुप डी का पेपर होने वाला है वो 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में होने वाला है। उसके बाद 2 दिन का गैप होने वाला है। इसलिए साथियों आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बताइए, क्योंकि 3 अगस्त को तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपके आने वाले शिफ्टों में किस तरह से रेलवे भर्ती बोर्ड भाई जीके, करंट अफेयर, साइंस, मैथ और रीजनिंग में सवाल पूछ सकती है। तो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए उसी तरह भाई पूरे पेपर का सोल्यूशन भी करवाना है, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम डेट आप जरूर बताइए और इस क्लास को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 267, 237, 209, 183, 159। आप जानते हैं ग्रुप डी के पेपर में रीजनिंग का सबसे ज़्यादा सवाल आएगा, जो कि 30 सवाल आने वाले हैं। तो इस सवाल को हल करिए। 267 दिया है, 237, 209, 183 और 159 दिया है। तो नंबर को आप ध्यान से देखिए, नंबर घट रहे हैं, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ माइनस हुआ होगा, तभी तो घट रहे हैं ना। तो हल करके बताइए। 267, 237, 209, 183 और 159 दिया है। तो बताइए कितना आएगा? 267 से 237, इसमें कितना माइनस हुआ है? माइनस 30 हुआ है। 237 से 209, इसमें माइनस 28 हुआ है। 209 से 183, यानी कि 17, 9, 26, यानी इसमें माइनस 26 हुआ है। इसमें कितना माइनस हुआ है? माइनस 24 हुआ है। लॉजिक देखिए ध्यान से, माइनस 30, माइनस 28, माइनस 26 और माइनस 24 लगाए, यानी कि साथियों 159 में से माइनस 22 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 159 में से माइनस 22 करिए, कितना आएगा भाई? 9 में से 2 घटाएंगे 7, 5 में से 2 घटाएंगे 3, यानी कि 137 आंसर आएगा। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 137 आएगा। क्लियर? तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, समझ में आप सभी को? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आना चाहिए? इस बार भाई अक्षरों का श्रृंखला दिया है, GMP, IOR, KQT और MSB प्रश्न चिन्ह है। बताइए साथियों प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा? इस बार अक्षरों का श्रृंखला दिया है। हमने आपको कई बार बताया है कि जब भी अक्षरों का श्रृंखला दे तो साथियों केवल आप पहले अक्षर का रिलेशन निकालिए। जैसे देखिए G है पहले में, दूसरे में I है, तीसरे में K है और चौथे में M है। अब इनका कोड करिए। G 7 होता है भाई, I 9, K 11, M 13। देखिए 7 से 9 प्लस 2, 9 से 11 प्लस 2, 11 से 13 प्लस 2। लॉजिक इसमें कितने लगा भाई? प्लस 2 का लगा है। तो अब देखिए 13 में प्लस 2 करेंगे कितना आएगा? 15। भाई हम नंबर तो नहीं निकाले हैं, हम तो अक्षर निकाले हैं। तो 15 पे कौन सा अक्षर आएगा? O आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए आपका O से शुरुआत हुआ है, पहला ऑप्शन O से शुरुआत हुआ है, ऑप्शन सी O से शुरुआत हुआ है। और कोई ऑप्शन देखिए O से शुरुआत नहीं हुआ है। या तो हमारा ऑप्शन A होगा भाई, या तो ऑप्शन C हमारा होगा। ऑप्शन B नहीं होगा, ना तो ऑप्शन D होगा। तो अब देखिए साथियों ये क्लियर होगा कि हमारा जो पहला अक्षर आएगा वो O आएगा। तो ऑप्शन देखिए A है आपका और ऑप्शन C है। तो दूसरा देखिए U है इसमें और इसमें भी U है। जब हम इसमें दूसरे अक्षर का रिलेशन निकालेंगे तो ये क्लियर है कि U आएगा भाई, U आएगा। तो ऐसा काम करते हैं कि हम डायरेक्ट तीसरे अक्षर का रिलेशन निकाल लेते हैं। तीसरे अक्षर का रिलेशन निकालेंगे तो या तो साथ X आएगा या तो Y आएगा भाई। क्लियर? अब देखिए PRTV, साथ PRT और भी दिया है। P होता 16, R होता 18, T होता 20, B होता 22। देखिए 16, 18, 20, 22, इसमें प्लस 2 लगा है तो 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 24 में कौन आता है? X आता है। तो देखिए OUX, तो पहला ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों भाई? तीसरा अक्षर हमारा X आ चुका है, पहला अक्षर O आया था, दूसरा U ऑलरेडी आपका दोनों में कॉमन था,
तीसरा अक्षर निकालने पर x आ गया, यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, आप सभी को समझ में आया ये सवाल। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या बनेंगे, इस सवाल को हल करिए आप लोग। 7 बॉक्स है बी सी डी आई जे के और एल, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हैं। भाई 7 बॉक्स हैं, है ना, तो 7 बॉक्स एक के ऊपर रखे गए भाई। 7 बॉक्स बना लेते भाई ऐसे हम करके, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स 6 बॉक्स और 7 बॉक्स। तो एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला लाइन क्या दिया है, सी के ऊपर केवल आई को रखा गया है, तो पहला लाइन में क्या दिया भाई, सी के ऊपर आई को रखा गया है, तो सी के ऊपर आई को रख देते हैं भाई। क्लियर, फिर देखिए सी और जे के बीच केवल एल को रखा गया है, तो सी ऑलरेडी यहाँ है सी और जे के बीच में, तो जे को यहाँ रखिए, तो सी और जे के बीच में केवल एल को रखा गया है। ठीक, दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया। डी के नीचे केवल के को रखा गया है, साथों डी के नीचे केवल के को रखा गया और कोई को नहीं रखा गया, यानी डी को यहाँ बैठाइए, इसके नीचे के को यहाँ रख दीजिए। ठीक, कंप्लीट हो गया। अभी एक अक्षर भी नहीं बैठा है, कौन नहीं बैठा है, बी नहीं बैठा है, तो बी को यहाँ रख लीजिए। सवाल क्या पूछा है भाई, बी और आई के बीच में कितने बॉक्स रखे गए, बी यहाँ पर है, आई सबसे ऊपर है, तो इनके बीच में कौन, एक सी है भाई, एक एल है और एक जे, यानी कि 3 लोग रखे हैं भाई। बी और आई के बीच में 3 लोग हो जाएंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथियों सभी को समझ में आई ये सवाल। तो एक सवाल आपके पेपर में जरूरी आप सभी से पूछा जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है। जो सवाल आपको ना समझ में आए तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेंगे। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बाएं देखिए 5 7 1 8 4 2 3 9 5 7 6 दाएं हैं। तो इसमें मेन आपका अंतिम लाइन देखिए, सवाल क्या पूछा वही मेन होता है। ऐसी कितनी सम संख्या है जिनके तुरंत बाद भी सम संख्या, यानी कि साथियों ने ऐसी कितनी सम संख्या है। सम संख्या वो संख्या होती है जो साथियों 2 से कटती है, 2 एक सम संख्या होती है, तो ठीक तुरंत बाद एक कौन सा भी सम संख्या है, यही लॉजिक देखना है भाई इसमें। तो देखते हैं भाई ऐसी कितनी सम संख्या है जिनके तुरंत बाद भी सम संख्या है। सम संख्या देखिए एक 8 है, तो इसके तुरंत बाद एक फिर सम संख्या आ गया, नहीं होगा। ये देखिए 2 के ठीक तुरंत बाद एक विषम संख्या आ गया भाई। फिर उसके बाद ये 6 के बाद 1, यानी 2 ऐसे सातों सम संख्या है जिनके ठीक तुरंत बाद विषम संख्या आ रहे हैं। 2 होगा भाई सवाल का, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर, आप सभी को समझ में आया। तो इसी तरह भाई ग्रुप डी के पेपर में बार बार सवाल आते हैं भाई इसी पैटर्न पे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। एक निश्चित कुट भाषा में रोम को 1398 और डेमो को 4138 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कुट भाषा में डी के लिए कुट क्या है, बताइए साथियों। रोम में देखिए 4 अक्षर हैं, तो इसके लिए अलग 4 कोड क्या है, 1398। डेमो DEMO, डेमो में 4 अक्षर हैं, तो इसके लिए अलग 4 कोड क्या है भाई। तो पूछा किसका है, डी का, तो डी का कोड निकालिए ना भाई, क्या बनेगा। जैसे देखिए जब सिंगल पूछता तो भाई हम कॉमन चेक करते हैं, लेकिन इसमें कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि रो में देखिए डी दिया ही नहीं है, केवल डेमो में डी दिया है अक्षर, यानी कि आपका आंसर किस में होगा, इसमें होगा डेमो वाले में। भाई हमने आपको बताया ना जो अक्षर पूछा रहेगा जिसमें रहेगा उसी में आपका कोड मिलेगा। तो डी देखिए डेमो में, तो आपका इसी में आंसर आएगा 4138 में, इसमें आंसर आपका नहीं होगा भाई। 1398 आपका आंसर नहीं होगा, यानी कि आप ऑप्शन से इसमें एलिमिनेट करवा सकते हैं। जैसे देखिए रोम में 1 है, ऑप्शन में 1 है, काट दीजिए। 3 देखिए रोम में है, ऑप्शन में 3 है, काट दीजिए। 8 देखिए आपका रोम में दिया है, ऑप्शन में 8 दिया है, काट दीजिए। बच रहा कौन सा, 4 बच रहा है, तो डी का कोड क्या हो जाएगा, 4। देखिए डी के सामने 4 भी दिया है इसमें डेमो में, देखिए तो यही ऑप्शन भी हो जाएगा बी, राइट। क्लियर, आप सभी को समझ में आई ये सवाल। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए भाई। और आगे बढ़ने से पहले जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त, पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है, तो बस आप अपने परीक्षा में जाने से पहले ये जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस का पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए साथियों। आप अपने परीक्षा को, अपने शिफ्ट को आसानी से पास करने वाले हैं। जो साथियों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देंगे, प्लस प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन इसमें आपको दे देंगे भाई, क्योंकि अंतिम दिनों में आप केवल प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पढ़िए
और आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है भाई, केवल प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भाई मात्र 25 रुपये पे करके सारे क्वेश्चन मंगवा लीजिए आप लोग तुरंत अभी। ठीक है, तो यदि आपको चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर व्हाट्सएप करके मात्र 25 रुपये पे करके ये सारे क्वेश्चन मंगा लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेंगे। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ये आपका समीकरण दिया है भाई, इसमें नंबर दिया है और अक्षर दिया है, लेकिन अक्षर के अर्थ में आपको पहले रखना है, प्रश्न में दिया गया है। तो पहले समीकरण को आप लोग बना लेते हैं। जैसे 11 बी है, बी का अर्थ देखिए गुणा दिया है तो बी की जगह गुणा रख दीजिए। 22 22 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ क्या है प्लस है, तो सी की जगह प्लस करिए। 288 के बाद देखिए ए है, ए का अर्थ भाग है तो ए की जगह भाग करिए। 18 के बाद देखिए डी है, डी का अर्थ माइनस है। ठीक, ये समीकरण बन के तैयार हो चुका है, इसमें बॉर्ड में स्कीम अप्लाई कर दीजिए। 11 गुणे 22 कितना होगा भाई, 11 दूना 22 का 2, 11 दूना 22 2 24 यानी 242 प्लस 18 भाग 288 में 18 कम 18 28 में से 18 10, 18 छक्का 108 यानी 16 बार में माइनस 50, 242 16 कितना होगा 258 होगा। 258 में से एक सेकंड भाई 558 कहाँ लिख रहे हैं, 258 में से माइनस 50 कितना होगा भाई 208, इसका आंसर आएगा 208। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, आप सभी को ये सवाल समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होंगे। कथन और निष्कर्ष का उत्तर दीजिए। जब साथियों कथन और निष्कर्ष का सवाल दे तो सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना है। कुछ धान चावल है भाई, कुछ जो ये धान है ना, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाएंगे। कुछ धान जो हैं क्या भाई वो चावल हैं, धान को डी से लिख रहे हैं, चावल को सी से लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ धान क्या हो गए भाई चावल हो गए, कुछ चावल गेहूँ हो गए, यानी जो कुछ चावल ये हैं क्या हो गए साथियों गेहूँ हो गए, ये कुछ चावल क्या हो गए साथियों गेहूँ हो गए। अब इसका निष्कर्ष निकाल लीजिए, बताइए पहला निष्कर्ष ध्यान से पढ़िए। कुछ धान गेहूँ है, बताइए आप लोग सोच समझ कर बताइएगा। कुछ धान, देखिए धान ये है और साथियों गेहूँ ये है, इनका रिलेशन दिया कुछ नहीं दिया है, यानी कि निष्कर्ष नहीं भाई अनुसरण करेंगे पहले कथन को। फिर देखिए दूसरा निष्कर्ष देखिए, सभी गेहूँ चावल हैं, बताइए सभी गेहूँ चावल हैं नहीं, कुछ भाई चावल गेहूँ है, न कि साथियों सभी गेहूँ चावल है, यानी कि दोनों साथियों निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, न तो निष्कर्ष एक और न ही दोनों अनुसरण करता है, तो इस सवाल का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, एक सवाल आपके पेपर में क्लियर ये देगा भाई, 110% ये सवाल आपके पेपर में आएगा, तैयार रहिएगा। ठीक है, समझ में आप सभी को। चलिए अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 2 4 12 24 72 क्वेश्चन मार्क, 2 4 12 24 72 हल करिए साथियों। 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 दूना 24, 24 तेई 72, तो 72 चौका हम कर दें। एक सेकंड साथियों, लॉजिक क्या है भाई दोस्त मेरे, पहले 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई, यानी साथियों 2 का मल्टीप्लाई हमें करना होगा भाई, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसी प्रकार 72 में 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 144 आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान में कितना आ गया 144 आएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आई ये सवाल। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। किसी निश्चित गुण भाषा में नेल पोस्ट फिश को PL MG Q1 के रूप में और फिश URN नाइफ को IX PL KO के रूप में कुटबद्ध किया गया है, तो दी गई भाषा में फिश को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा, बताइए साथियों। फिश को तो साथियों हमेशा याद रखिए, जब इस तरह का सवाल आएगा ना आपको जरूर कॉमन मिल जाएगा, तो तुरंत कॉमन चेक करिए। देखिए पहले वाले में आपका फिश दिया गया है और साथियों दूसरे वाले में भी फिश दिया है, जो दोनों कोड किए हैं दोनों में फिश दिया गया है। अब इनका जो कोड होगा ना, इनके कोड में भी आपको कोई ना कोई कॉमन जरूर मिल जाएगा भाई। देखिए PL यहाँ पर भी है और PL यहाँ पर भी है, दोनों में भाई क्या है PL कॉमन है,
तो यही आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, हमेशा याद रखिए ये सवाल आपको टाइम बचत करेगा भाई। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेंगे? निम्नलिखित प्रश्न दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित, यानी 5 ऐसे जो कि 3 संख्याओं पर आधारित है, जैसे 593, 784, 358, 631, 296। ठीक है, तो दाएं इसमें साथ मेन है कि सवाल क्या पूछा गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। देखिए, यदि सबसे बड़ी संख्या कौन इनमें से है भाई? सबसे बड़ी संख्या 784 है। सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी संख्या देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 296 है। अब देखिए इसी सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक कौन है? ये 4 है। तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में, यानी जो सबसे छोटी 296, इसका दूसरा अंक कौन है? 9 है। इनमें जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? तो भाई 4 + 9 को करेंगे कितना आएगा? 13 आ जाएगा। यही सवाल पूछा ना, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, आप सभी को समझ में आई ये सवाल? सवाल क्या पूछे? यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, देखिए सबसे बड़ी संख्या 784 है, तो इसका तीसरा अंक 4 है। इसको सबसे छोटी संख्या कौन? 296 है। तो सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में दूसरा अंक कौन? 9 है। इसमें जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा भाई? 4 + 9 क्या होगा? 13 हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, समझ में आप सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हल करके बताइए। देखिए, ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के प्रत्येक केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। एक गोला में जैसे भाई, ठीक है, कितने लोग हैं? 7 लोग बैठे हैं। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग। ये वाला सवाल साथों, जो सवाल में लाइन बोला है उसको पढ़ते हुए हल करेंगे। सिंपल से बस दायां और बायां का खेल याद होना चाहिए आपको। देखिए, जैसे कि कोई हम अक्षर को बैठा रहे हैं, कोई अक्षर सी है, तो इसका दाहिना साइड इधर होगा भाई, यानी कि राइट साइड इधर होगा, और बायां साइड इधर होगा। बस ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जिसको आप बैठाइएगा, जिस अक्षर को, वो अपने आप को मान लीजिएगा, आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो पहले लाइन को हम पढ़ते हैं साथियों। देखिए, सी जो है डी के दाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा है। सी जो है वो डी के दाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा है। तो साथ में डी को मान के चलिए यहाँ बैठा लेते हैं। तो डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे सी, यानी तीसरा स्थान सी का है। यहाँ पे भाई डी के राइट साइड में तीसरे स्थान पे सी बैठा है भाई। क्लियर, फिर देखिए साथियों, ई जो है सी के दाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है। सी तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, तो सी के दाहिनी ओर दूसरे स्थान में कौन है? ई है। तो सी का राइट साइड इधर होगा भाई। तो पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, यानी दूसरे स्थान में कौन आ जाएगा भाई? ई आ जाएगा। तो ई यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, फिर देखिए, बी और सी का निकटतम पड़ोसी एफ है। भाई देखिए, सी तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है दोस्त मेरे, बी को जस्ट यहाँ बैठा लीजिए, तो इसके बीच में एफ आ जाएगा, तभी तो बी और सी का निकटतम पड़ोसी एफ बन जाएगा। ठीक, ये लाइन क्लियर होगा। फिर देखिए साथियों, जी जो है वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी साथियों डी ऑलरेडी यहाँ बैठा है, तो इसका निकटतम पड़ोसी जी नहीं है, यानी साथियों जी यहाँ पे आ जाएगा भाई। जी के बाईं ओर गिनने पर ए और जी के बीच में अभी एक अक्षर कौन नहीं बैठा? ए नहीं बैठा, तो ए को यहाँ बैठा लीजिए। साथियों सवाल क्या पूछा है? मेन इसमें सवाल देखिए ध्यान से, क्या पूछा गया है, कोई बताएगा? देखिए, जी के बाईं ओर से, यानी जी यहाँ पर है भाई, इसके बाईं ओर गिनने पर जी और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो 4 व्यक्ति, एक सी है, एक एफ है, एक बी है, एक डी, 4 लोग बैठे हैं साथियों। जी के बाईं ओर से गिनने पर ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं गुरु, एक सी, एक एफ, एक बी, एक डी। यदि साथियों सवाल ऐसे पूछता है कि जी के दाईं ओर गिनने पर जी और ए के बीच में कितने होते हैं, तो केवल 1 होता भाई, यही ई केवल होता है। लेकिन बाईं ओर पूछे तो 4 लोग हैं, तो इस सवाल का देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। तो इस तरह से आप अपने पेपर में सवाल को हल करेंगे। ठीक है, समझ में आप सभी को? चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? जी के 19, एच एल ओ 26, IMP 33, JNQ 40 क्वेश्चन मार्क। तो साथियों जब नंबर और अक्षर का श्रृंखला दे तो सबसे पहले भाई आप लोग नंबर को हल करिए। देखिए 19 से 26 तो +7 हुआ है भाई, 26 से 33 +7 हुआ है, इसमें
33 से 40 प्लस 7, तो नंबर में लॉजिक साथियों प्लस 7 का लगा है, तो 40 में 7 जोड़ देंगे तो 47 बन जाएगा। या तो साथियों ऑप्शन ए आएगा या तो ऑप्शन सी आएगा। क्लियर? या तो ऑप्शन ए आएगा या तो ऑप्शन सी आएगा। अब एक और बात ध्यान रखिए, नंबर को हल करने पर 47 हमारा आंसर आ गया। आप क्लियर हो गए कि आपका ऑप्शन ए आएगा या तो ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि यही दो ऑप्शन में केवल 47 दिया गया है। तो साथियों अब इनके अक्षर को ध्यान से देखिए, एक बार आप अक्षर को देखिए के ओ इसमें भी दिया गया है, के ओ इसमें भी दिया गया है। जब आप साथियों इनके पहले अक्षर का रिलेशन निकालेंगे तो आपको जरूर के मिल जाएगा भाई, कोई ना कोई लॉजिक लगा होगा तो के आपको मिल जाएगा। यदि आप इनके दूसरे अक्षर का रिलेशन निकालेंगे तो साथियों आपको ओ मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में ओ दिया है भाई, के ओ दिया, तो आपको जरूर सा ओ मिल जाएगा। तो ऐसा काम करिए कि आप दोनों अक्षर का रिलेशन मत निकालिए ना, आप केवल लास्ट के अक्षर का रिलेशन निकाल लीजिए, या तो यस आ जाएगा या तो आर आ जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा भाई। ये तो क्लियर है कि आपका 47 आंसर आएगा भाई लास्ट में, तो आपका या तो यस आ गया या तो आर आएगा। तो डायरेक्ट हम ऐसा काम करते हैं कि तीसरे अक्षर का रिलेशन निकाल लेते हैं इसमें, यन का ओ से, यन का ओ से पी से क्यू से, तो एन ओ पी और क्यू। एन देखिए 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17। भाई ये तो मूल देखिए एन ओ पी क्यू आर हो जाएगा भाई, आर पे 18 होता है, तो देखिए के ओ आर कौन सा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा भाई। ओके क्लियर मेरे दोस्त, सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया, समझ में आया। थोड़ा सा भाई आप अपने पेपर में ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भाई 13 को हल करिए। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 43 माइनस 17 भाग 147 प्लस 362 गुणे 2 क्वेश्चन मार्क। चलिए साथियों पहले समीकरण को बनाना पड़ेगा। 43 माइनस का अर्थ क्या है? गुणा है, तो माइनस के गुणा। 17 भाग है, भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग की जगह प्लस करिए 147, ठीक। फिर प्लस है, प्लस का अर्थ क्या दिया? माइनस है, तो प्लस की जगह माइनस करिए 362। गुणा है, तो गुणा का अर्थ क्या है? भाग है, ठीक। समीकरण बनकर तैयार हो चुका है, इसमें बोर्ड में स्कीम अप्लाई करिए। 17 गुणे 43 कितना? 17 × 51 के 1 5, 17 चौका 68 5 73, 731 प्लस 147 माइनस 2 का भाग 362 में कितना आएगा? 18 दूना 36, 2 कम 181 आएगा। 731 147 कितना आएगा? 701 831 और 47 78 होना चाहिए भाई, यानी 878। 878 माइनस 181 कितना आएगा गुरु? 878 में से 181 माइनस के 8 में से घटाएंगे 7, 7 में से 8 यानी कि 87 में से 78 घटा देंगे, 18 घटा देंगे, कितना आएगा साथियों? आपका यहाँ से 69 आना चाहिए, नहीं 697 आना चाहिए। 697 डी ऑप्शन, देखिए डी ऑप्शन भी दिया है, तो राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आई ये सवाल? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या बनेंगे? दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो साथियों ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें करके बताएंगे सभी स्टूडेंट। लगभग 100 स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करके बताएंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए साथियों नेक्स्ट अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को। रमन अपनी कक्षा में ऊपर से 31वें नीचे से 12वें स्थान पर है, तो इसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? रमन अपनी कक्षा में ऊपर से 31वें स्थान पर है, नीचे से 12वें स्थान पर है, तो रमन की कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे? तो 31 + 12 43 -1, यानी कि रमन की कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 42 विद्यार्थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फाइनली साथियों आज के इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। तो साथियों जो ग्रुप डी के पेपर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने इस क्लास में। अब बताइए साथियों कि आप सभी का इन 15 क्वेश्चन में से लगभग कितना स्कोर बना? तो उम्मीद करूँगा आपको क्लास ये हेल्पफुल लगा होगा। यदि चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए। इसके बाद साथियों एक और आपकी क्लास होने वाली है, तो इस क्लास में आप जरूर जुड़िएगा। तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लग भाई। गॉड ब्लेस यू, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।